संकल्पाहंकार समन्वितो यः बुद्धिर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो यपरोऽपि दृष्टः अंगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकार समन्वितो यः बुद्धिर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो यपरोऽपि दृष्टः। परमात्मा के स्वरूप का विस्तार से वर्णन करने के पश्चात 7वें मंत्र से जीव का वर्णन का प्रारंभ होता है। जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, आज हम अपने आप को जीव के रूप में अनुभव करते हैं। मैं एक व्यक्ति हूं, अंग्रेजी में कहते हैं इंडिविजुअलिटी। हर मनुष्य अपने आप को एक व्यक्ति मानता है, मैं दूसरे से पृथक हूं, अलग हूं। तो ये इसको कहते हैं जीवत्व। जीव शब्द का विषय अर्थ होता है जीवति इति जीव, जिसको सतत ये लगता है कि मैं जी रहा हूं। हम सबको लगता है मैं जी रहा हूं, कोई है यहाँ पे? जी रहा हूं मतलब क्या? तो मेरा प्रवास हो रहा है, यात्रा चल रही है देश काल परिस्थिति में, इसी को कहते हैं जीवन। जीवन मतलब क्या? एक जीव गति का अनुभव करता है। जब यात्रा होती है ना तो गति होती है, स्थिर चीज को यात्रा नहीं कहते। जीवन गतिमान वस्तु का नाम है, स्थिर वस्तु का नाम नहीं। तो जो जीने की क्रिया है उसको बोलते हैं जीवन। जैसे पढ़ने की जो क्रिया है उसको बोलेंगे पठनम, देखने की क्रिया है दर्शनम, जीने की क्रिया है तो जीवनम। और उस जीने की कर्ता, जीवन जीने की जो क्रिया हो रही है उसका कर्ता जो है उसको बोलेंगे जीव, जो जी रहा है। अब जीवन मतलब क्या? तो हर दिन नई नई परिस्थितियों में से हम गुजर रहे हैं। यही तो है ना लाइफ, यही तो है जीवन। नया देश, नया काल, नई चुनौतियां, नई समस्याएं, इसको चीरते हुए हम चले जा रहे हैं। और यदि यह यात्रा सुखद हुई तो लोग बोलेंगे हमारा जीवन बड़ा सुख से बीता या सुख से बीत रहा है। लोगों से पूछते हैं जीवन कैसा चल रहा है, जिंदगी कैसी चल रही है? अरे कट रही है। किसी ने कहा कोई सब्जी थोड़ी है जो कट रही है। फिर एक कहते चलती का नाम गाड़ी, चल रही है तो चल रही है। तो हम लोग के जैसे अनुभव है तदनुसार हमारा जीवन को हम नाम देंगे। अब यहाँ पर वर्णन इसी जीव का है। तो बोले जीव करता है तो फिर भोगता भी है। जीव यदि जन्म लेता है तो फिर मरता भी है। जीव कर्म कर रहा है वासनाओं और इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होकर, तो अगला जन्म भी इसके कर्म और वासनाएं ही तय करते हैं। यही जीव की कथा है।
अब किसी ने पूछा ये जीव का आकार क्या है? हम लोग को आकार में बड़ी आसक्ति है, कितना बड़ा है? तो लिखते हैं अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे इतना है, बस अंगूठे बराबर। अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ परिमत हृदय सुशिर अपेक्षया। अब अन्य उपनिषदों में आया है कि हृदय कमल में अंगुष्ठ मात्र पुरुष बैठा है, मतलब जीव कहाँ है? हृदय में। आप यदि हृदय का आकार देखो, हृदय ऐसा भी दिखता है ना उसमें। अब ऐसी कल्पना की है, देखो व्यक्ति को क्या है? देश की आसक्ति, आकार की आसक्ति। देश मतलब स्थान। हम लोग पूछते जीव कहाँ है? सिर में है कि पैर में है कि हाथ में है कि कहाँ बैठा हुआ है वो जीवन? तो क्या बोल दिया? बोले हृदय में। अब हृदय में बैठा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक छोटा सा एक धूल के कण के बराबर है जो बैठा हुआ है हृदय में एक जगह। उपलब्धि स्थान है, मतलब आपको यदि ध्यान करना है तो आप कहाँ ध्यान करें? हृदय में। क्योंकि हमको जो अहम अहम का अनुभव होता है ना वो हृदय में होता है। हम मैं जब हम कहते तो हमारा हाथ कहाँ जाता है? मैं बैठ रहा हूँ, मैं बोलूंगा। कोई ऐसा बोलता है कि मैं बोलूंगा या मैं बोलूंगा? बोल रहे दिमाग कुछ गड़बड़ है, यहाँ क्या बोल? मैं मेरा तो हाथ कहाँ जाता है? हृदय में। तो मानो कि जीव कहाँ बैठा है? हृदय में। ध्यान करने के लिए भी क्या कहता है, क्या कहा जाता है? हृदय में ध्यान कीजिए। हृत्पुंडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशतं विशोकं। कैवल्योपनिषद ने कहा अहम अहम की जो स्फुरणा हो रही है, मैं कहाँ? हृदय। तो हृदय उपलब्धि स्थान होने के कारण ऐसा बोल दिया जाता है कि यहाँ पे मानो कि अंगुष्ठ मात्र इतना सा जीव बैठा हुआ, लेकिन वास्तव में कोई परिमाण है नहीं। ये चूंकि हम लोगों का आग्रह होता है कहीं तो बताइए, कुछ तो बताइए, इसलिए ये बताया जाता है आकार आसक्ति और स्थानासक्ति के कारण। कठोपनिषद में आया है, तो वहां पे शंकराचार्य जी भाष्य करते हैं अंगुष्ठ मात्र परिमाण मतलब हृत्पुंडरीकम, जो हमारा हृदय है वो अंगूठे के बराबर है, छोटा सा। तो बोले यहाँ पे हमारी उपलब्धि होती, हमको इसलिए कहा अंगुष्ठ मात्र। हृदय में इतना सा अंगूठे के इतना स्पेस है, ऐसा भी बोलते हैं, जगह है, वहां आप ध्यान कीजिए। तो इसलिए अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगूठे इतना है ऐसा मतलब। ठीक है, समझ गया? यदि आपको समझ गया तो ऐसा कीजिए। आजकल बहुत अंगूठा उठाते हैं, गुड, अच्छा है। नहीं समझते तो उल्टा करते हैं। तो उपनिषद में भी अंगूठे का निरूपण है, वर्णन है। तो हृदय में ध्यान करें, इसलिए अंगुष्ठ मात्र का। रवितुल्य रूप, ये जीव कैसा है? तो बोले रवितुल्य रूप। रवि मतलब सूर्य, सूर्य के समान ज्योति स्वरूप। ये तो सरल है। ज्योति स्वरूप का अर्थ है चैतन्य रूप है, जड़ नहीं है। और कई बार हम आपको बता चुके हैं जड़ किसको कहते हैं? जिसको ना अपना भान है ना दूसरे का भान, ना अपना ज्ञान ना दूसरे का ज्ञान, उसको कहते हैं जड़। चेतन मतलब ज्ञान है, मैं हूं। तो जीव कैसा है? जड़ है कि चेतन है? ये चेतन है, तुम आप बोल पा रहे हो क्योंकि आप चेतन हो, जड़ उसको बोल नहीं सकते। यही सिद्ध हो गया कि आप जड़ नहीं है, चिन्मय है।
चिन्मात्र रूप। कैवल्योपनिषद में चिन्मात्रो हम सदा शिव, उसी प्रकार रवितुल्य रूपम, स्वयं प्रकाश। जैसे सूर्य को प्रकाश कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, स्वतः प्रकाश रूप है। ऐसे ही चैतन्य स्वतः सिद्ध है, स्वतः भान रूप है। उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। जड़ को जानने के लिए चेतन की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए, ये पेपर वेट है, ये पुस्तक है, ये घड़ी है, इसको जानने के लिए चेतन की जरूरत है। चेतन को जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, स्वतः समर्थ है। एक लड़के को कहा जरा देखो तो सूर्य उदय हो गया है क्या, तो वो कहता है पिताजी थोड़ा टॉर्च दीजिए जरा देखता हूँ। पिताजी ने कहा तुम्हारी बुद्धि में टॉर्च की जरूरत है, सूर्य को देखने के लिए दीपक की प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं। तद्वत ये जीव स्वयं प्रकाश है। अच्छा, फिर ये जीव में क्या क्या है? संकल्प अहंकार समन्वितो यः, संकल्प और अहंकार से युक्त है, बुद्धि और शरीर के गुणों से युक्त है। ये जीव मतलब क्या है? गठरी है बोल सकते, थोड़ा मैं पारिभाषिक शब्द बोल सकता हूँ, थोड़ा टेक्निकल वर्णन हो सकता है। जीव क्या है इसको आपको समझना है। तो बोले सबसे पहले तो एक चैतन्य है, ठीक है, चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, आत्मा जिसको, आत्मा का प्रतिबिंब मन में पड़ता है। क्या? आत्मा का प्रतिबिंब मन में पड़ता है। चेतन का प्रतिबिंब अंतःकरण में, मन में पड़ा, उसको बोलते हैं चित प्रतिबिंब या चित छाया, चिदाभास, ये सब नाम। और इसी को बोल देते हैं जीव। तो एक है आत्मा, एक है जीवात्मा, एक है बिंब, एक है प्रतिबिंब। ध्यान से सुनिए। तो आज हम अपने आप को प्रतिबिंब के रूप में अनुभव कर रहे हैं, मतलब शुद्ध चैतन्य नहीं अनुभव कर पा रहे, प्रतिबिंबित चैतन्य। शास्त्रीय भाषा में क्या बोलेंगे? प्रतिबिंबित। सबके अंतःकरण अलग अलग है और सबके अंतःकरण का स्वभाव अलग अलग है, तो तद्वत उसका प्रतिबिंब है। कहीं मलिन अंतःकरण है तो मलिन प्रतिबिंब, जैसे पानी जैसा होता है वैसे प्रतिबिंब होता है। ध्यान से सुनना, एक बहुत बड़ा विषय है। चेतन एक है लेकिन जीव अनेक है। जैसे सूर्य एक है लेकिन प्रतिबिंब, हाँ, तो सूर्य की जगह आत्मा को रखिए, प्रतिबिंब की जगह जीवात्मा को रखिए, जीव को रखिए। कई लोग ये भ्रम पालते रहते हैं कि अनेक चेतनाएं हैं, अनेक आत्माएं हैं। आत्मा एक है, चेतन एक है, जीव अनेक है, प्रतिबिंब अनेक। जैसे सारे उपकरणों में बिजली एक है कि बिजली के थोड़ी 10-20 प्रकार। जब तक हमें जीव भाव है तब तक हम अपने आप को मानेंगे मैं सीमित हूं, मैं एक शरीर में हूं, एक मन में हूं। लेकिन यही जीव जब अपना चिंतन करता है कि मैं कौन हूं, तो उसको मालूम पड़ता है कि मैं एक प्रतिबिंबित चेतन नहीं हूं, मैं तो कौन हूं? शुद्ध चैतन्य। आप कल्पना कीजिए, बाल्टी में एक प्रतिबिंब पड़ा हुआ है सूर्य का, और वो प्रतिबिंब चिंतन कर रहा है कि मैं कौन हूं। प्रतिबिंब ने चिंतन किया तो क्या उसको ज्ञान होगा कि असल में मैं कौन हूं? कौन हूं? वास्तव में कौन हूं? मैं सूर्य हूं। प्रतिबिंब यदि अपने स्वरूप का चिंतन करे कि वास्तव में मैं कौन हूं, तो सूर्य हूं।
ये तो मेरा नकली रूप है। बताइए, सूर्य सत्य है कि प्रतिबिंब सत्य है? सूर्य सत्य है। लेकिन अब प्रतिबिंब को जब तक अज्ञान है तब तक वो कहेगा मैं प्रतिबिंब ही हूं। विचार करने पे उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। उसी को फिर हम कहते हैं आत्मज्ञान। यहां पर कहते हैं अब जब हम अज्ञान अवस्था में हैं तो अपने आप को जीव मान रहे हैं, और वो जीव के आसपास बहुत सारी चीजें। अब अंतःकरण में प्रतिबिंब है, तो अंतःकरण के गुण धर्म हमने अपने ऊपर ओढ़ लिए। इसलिए लिखते हैं बुद्धेर गुणे आत्मगुणेन। मन बुद्धि के जो गुण है, संकल्प करना, विचार करना, अहम भाव, वो सब उस प्रतिबिंब में आ गया। और हम अब क्या हो गए? संकल्प करने वाले। मन के जितने गुण धर्म है ये हमने अपने ऊपर आरोप किया। ये विषय थोड़ा सूक्ष्म है, काफी समय मांगता है, लेकिन हम यहाँ आया है। दृग दृश्य विवेक में वर्णन आया है जीव का। साक्षिण पुरतो भानम लिंगम देहेन संयुतम चितिच्छाया समावेशा जीवस्यात् व्यावहारिक। मनोहंकृत्युपादानम लिंगम एकम जड़ात्म। जीव क्या है? अवस्थात्रय मनवेति जायते म्रियते तथा। जीव के दो श्लोक आए। अब आप दृश्य विवेक पढ़िएगा, उसमें वर्णन है। जैसा स्वामी जैसा अधर में छोड़ के जाए तो वहां वर्णन एक चेतन है, चेतन का प्रतिबिंब है, सूक्ष्म शरीर है, ये सब जीव है, गठरी। आज हम अपने आप को जो मान रहे हैं वो जीव है। चलो, तो ऐसा ये जीव संकल्प करता है, अहम भाव रखता है। देखो, हम में अहम है, मैं हूं, वैयक्तिकता आ गई ना। आत्मा में या चेतना में वैयक्तिकता नहीं है। चेतन तो अनंत है, व्यापक है। लेकिन आज हम क्या कहते हैं? मैं इतना हूं, मैं ऐसा हूं, ये जीवन। तो ऐसा ये जीव अहंकार समन्वित। अहंकार मतलब घमंड नहीं है। अहंकार मतलब मनुष्योहम, देहोहम, ये वेदांतिक अहंकार है। दुनिया में अहंकार मतलब मैं बड़ा धनवान हूं, बलवान हूं। लेकिन वेदांत में जब आप अहंकार बोलेंगे तो क्या? ये जो अहम भाव है कि मैं इतना हूं, ऐसा हूं, इसको अहंकार। तो ये जीव है। अब ये जीव कितना छोटा है? अब एक और यहाँ पे उदाहरण दिया। आराग्र मात्रो यपरोपि दृश्य। आर की नोक के बराबर, तो बहुत छोटा है। आराग्र क्या होता है? तो जैसे कोई भाला है, कोई तीर है, हाँ, तो उसका पॉइंटेड होता है, बहुत बड़ा, इतना छोटा ये जीव है। अब यहाँ पे फिर हमारी आसक्ति के कारण बोल दिया। वास्तव में ऐसा कोई आकार तो जीव का दिखता नहीं। जीव का यदि वास्तव में आकार दिखता तो मरते वक्त वो आकार निकल रहा है दिखता ना, स्पीन करके निकल रहा है, रॉकेट जाता है। कई लोगों ने 10-10 कैमरे लगाए, जरा देखे जीव कैसे निकल रहा है। गया, इधर से गया। ये एक रहस्य है। देखो, जीव देह कैसे छोड़ता है और कैसे नवीन देह में प्रवेश करता है, ये आज तक किसी को समझ नहीं है। अच्छा, और बीच की स्थिति में कहाँ रहता है ये भी नहीं मालूम। अच्छा, लोगों को उसमें बहुत रुचि होती है, पढ़ने के बाद कहाँ घूम रहा है, ऊपर ऐसा हेलीकॉप्टर की तरह घूमते रहता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय। जीव का मरण और जीव का जन्म दोनों ही पॉइंट्स ऐसे हैं, बुद्धि के परे हैं।
जब वो जीव का प्रवेश गर्भ में हो जाता है, जब हालचाल शुरू हो जाती है, वो सब ठीक है, वो वैज्ञानिक लोग बता सकते हैं। लेकिन कब उसमें जीवन आया, वो जीव कब प्रवेश किया, कैसे किया, और ऐसे देह छूटता है, देह छोड़ता है वो जीव, तो आकार तो है नहीं उसकी कोई दिखी, इसलिए कहा सूक्ष्म, इंद्रिय से पकड़ में नहीं आ सकता। इसलिए अगले 9वें मंत्र में एक और उदाहरण दिया। भले ही जीव का आकार आप बार बार पूछ रहे हो, चलो सुन लो, आपको बता देते हैं इतना आकार है, आपको दिख जाए तो हमको बता, बताइए कितना बड़ा है, वर्णन तो पहले सुने कितना बड़ा है। बालाकृशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। बालाकृशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। बोले सुनो, जीव कितना बड़ा है, तो बोले ऐसा कीजिए, आप अपने सिर में से एक बाल निकालिए, यदि हो तो। ये भी तो चाहिए, नहीं है तो बोले तो एक बाल निकाल लीजिए, उसके 100 टुकड़े कीजिए, ठीक है, हो गया 100 टुकड़े, और फिर जो एक टुकड़ा है उसके फिर 100 टुकड़े, तो जो आकार है वो जीव का है। अब आप करके बताइए। बालाकृशतभागस्य, बाल का 100 भाग, और उसका जो अग्रभाग है उसको 100 भाग, उसका जो 100 भाग, हाँ, यू काउंट इट, उतना जीव है। दिखाना क्या चाहते हैं, शंकराचार्य लिखते हैं अति सूक्ष्म, जीव अति सूक्ष्म, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं दिखने वाला, माइक्रोस्कोप से भी नहीं। तो अभिप्राय ये कि आप आकार के चक्कर में मत पड़े। अब कभी कभी वर्णन कर दिया जाता है छोटे से छोटा है और बहुत बड़े से बड़ा है, एक ही वाक्य में छोटे से भी छोटा है, बड़े से भी बड़ा है। अरे भाई मतलब क्या, न छोटा है न बड़ा है। छोटा बड़ा कहते ही अपने भीतर आकार की कल्पना आ जाती है। श्रुति चाहती है आप आकार की कल्पना को विध्वस्त कीजिए। हाँ, यहां है कि वहां है, बोले यहां भी है वहां भी है, मतलब एक स्थान में वो सीमित नहीं है, छोटा नहीं बड़ा नहीं, मतलब एक आकार में नहीं। ये तो भागो जीवस्य विज्ञेय, इतना छोटा उसको जानना चाहिए। अच्छा, और अंतिम वाक्य बहुत अच्छा है, सच अनंत्याय कल्पते, यही जीव स्वरूपतः, वास्तव में देखा जाए तो वो जीव अनंत है। अभी हमने आपको बताया एक है प्रतिबिंब और एक है बिंब। अज्ञान अवस्था में वो प्रतिबिंब क्या सोचेगा कि मैं इस पानी में हूँ, इतना हूँ, छोटा सा हूँ, और पानी में हलचल हुई तो मेरे में हलचल, पानी खत्म तो मैं गया, ये उसकी जो। लेकिन उस प्रतिबिंब का असली रूप मालूम यदि वो करे तो क्या मालूम पड़ेगा, एक सूर्य, विशाल सूर्य, बाल्टी इतना नहीं, छोटा सा। ऐसे ही हमारा आज जो स्वरूप हमको अनुभव में आ रहा है वो शांत है, परिच्छिन्न है। लेकिन विचार करने पे मालूम पड़ेगा
कि मैं तो अनंत हूँ। इसलिए सारे ज्ञानी लोग बोलते हैं ना, मैं क्या हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अमरण धर्मा हूँ। अब जो अज्ञानी है उसको ये बात समझ में नहीं आती, क्या बोल रहे हो, अजन्मा क्या, हम जानते हैं 2 महीने के बाद 2 तारीख को आपका जन्मदिन है, और वो ज्ञानी कह रहा है कि मेरा तो कुछ जन्म ही नहीं हुआ। गुरुदेव का कोई जन्मदिन मना रहा था, गुरुदेव बोले यू ऑल आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑफ अनबॉर्न, अजन्मा का जन्म दिवस मना रहे। तो जब तक अज्ञान है तब तक मैं मरने वाला भी हूं, जन्म नहीं, ठीक है ना। ये बहुत ऊंची छलांग है, बहुत। किसी ने कहा स्वामी हम बढ़िया बर्थडे मनाते हैं, वेदांत ने तो कह दिया कि जन्म ही नहीं, तो सारा मजा खत्म हो गया। हम लोग शरीर आदि से इतने क्या आसक्त है उसमें, शरीर का तो जन्म है लेकिन चेतना का तो जन्म कैसे। जब ज्ञानी लोग कहते हैं मैं सर्वव्यापक हूं, मैं अजन्मा हूं, तो वो आत्मदृष्टि से बोलते हैं। अब सामने वाला यदि उतना ऊंचा अंतःकरण वाला नहीं तो पकड़ नहीं पाता। एक ज्ञानी पुरुष से पूछा आपकी आयु कितनी है, तो उन्होंने कहा कि स्वप्न पुरुष की कभी आयु होती है क्या? हाँ, मतलब क्या, नहीं पकड़ में। मतलब ये शरीर क्या है, स्वप्नवत है। स्वप्न में दिखने वाले पुरुष की कोई आयु होती है? आभास है, आभास, आसान नहीं है। एक ज्ञानी से पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो, तो उन्होंने पूछा तुम कहां से पूछ रहे हो। शरीर की दृष्टि से पूछ रहे हो तो नहीं बंबई से आ या हिमालय से, आत्मदृष्टि से कहीं से आए। एक से पूछा कि आपके हालचाल कैसे हैं, तो बोले जिसके हालचाल आप पूछ रहे हो वो तो कभी भी ठीक नहीं रहते, और यदि आप मेरे हालचाल पूछ रहे हो तो वो कभी बिगड़ते नहीं। आत्मा का कभी ऐसे ऐसे देखिए उत्तर। लेकिन आप व्यवहार में ज्यादा इस तरह से बोलिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हैं, अपना एड्रेस लिखिए, सर्वव्यापक, डेट ऑफ बर्थ लिखिए फॉर्म में, अजन्मा। तो ये तो अपने भीतर समझने की बात है। तो यहाँ अर्थ कहा कि वास्तव में जीव अनंत है, अज्ञान के वशात उपाधि से परिच्छिन्न हम अपने आप को मानते हैं। ये उपाधियां झूठी है, उपाधियां माइक है, प्राकृतिक है, इसलिए ये जो जीव भाव है ये भी झूठा है। तो बड़ा गंभीर विषय है, कभी समझ में विचार करेंगे। अब कहते हैं ये जो जीव है, देखो अभी हमने आकार की बात की ना, इसका कोई आकार नहीं है। अगले मंत्र में यही बताते हैं कि इसका खुद का कोई आकार नहीं है। ये पॉइंट पहले भी आ चुका है। जिस शरीर में वो घुसता है वैसा आकार वाला वो हो जाता है, मानने लगता है। सुनिए, नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायं नपुंसकः यच्चरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते। कहते हैं न तो ये स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, ये तो जीव का कोई लिंग नहीं है।
शरीर का धर्म है, पुरुष स्त्री नपुंसक, जीव स्वतः अलिंग है। अब जिस शरीर में जाता है वैसा वो हो जाता है। यद्यत् शरीरम आदत्ते तेन तेन सरक्षते, वो उस आकार के गुणधर्म अपने पर आरोपित कर लेता है। यदि स्त्री शरीर है तो कहता है अहम स्त्री, पुरुष शरीर है तो पुरुष, बाल शरीर तो बालक, वृद्ध है तो वृद्ध, लेकिन अहम स्थूल कृश पुरुष स्त्री अहम, ये सब नाम शरीर के। इसलिए हम वो सूर्य जो पढ़ रहे थे, मनोबुद्धि अहंकार चित्तान्यहम, उसमें आया था पिता नहीं व मैं नहीं व माता न जन्म। ये माता पिता इत्यादि ये शरीर के संबंध से नाम पड़ता है। ध्यान से सुनना, कोई जीव किसी जीव का न माता है न पिता है न पुत्र है। ये सब जीव स्वतंत्र है, कुछ देर के लिए मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, और परमानेंटली न हम पुरुष है न स्त्री है। सुबह भी हमने बताया जैसे हमें वृत्ति तब। भागवत जी में कथा थी एक चित्रकेतु राजा की, उसकी बहुत सारी पत्नियां थी। हाँ, उसको कोई लड़का नहीं था, लेकिन लड़का हुआ उसको एक रानी से। तो अन्य रानियां जो है द्वेष करने लगी उससे, और इतना उनको द्वेष है कि वो मार ही दिया उस बच्चे। अब वो चित्रकेतु बेचारा इतना दुखी हुआ, एक ही लड़का था, चला गया। अब वो प्रयत्न कर रहा है कि वो जीव, वो हमारा पुत्र जो है वापस मिले। तो नारद जी मिले हैं, तो नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा हम लेके आ सकते हैं आपके पुत्र को। अब उस पुत्र के पास गए नारद जी और कहा कि आपके पिताजी बुला रहे हैं आपको। तो वो लड़का पूछता है कौन से जन्म के, कौन से जन्म के? मालूम नहीं कितने पिता हो गए, वो खुद कितनी बार पिता बन गया, माता बन गया। कैसा ये सत्य है। हम केवल इस जन्म को, इस जीवन को देख के ये संबंधों को बड़ा सॉलिड मानते हैं, पक्का मानते हैं। जैसे ट्रेन में हम चलते हैं तो कोई कोई यात्री लोग आके अपने पास बैठ जाते हैं, थोड़ी देर तक साथ में रहते फिर उतर जाते हैं। वास्तव में वो कोई हमसे जुड़ते नहीं, हालांकि वो 2 घंटे में बड़ी हमारी मित्रता हो जाती है, बड़ा अपनापन आ जाता है। एकदम फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए। ऐसे ये घर भी क्या है, प्रारब्ध के कारण वो पास पास में है। भागवत जी में कथा थी पुरंजन राजा। वो पुरंजन अपनी स्त्री में इतना आसक्त था, दिन रात स्त्री का ही चिंतन करता है। वो यदि बैठती तो ये बैठ जाता, वो यदि रोती तो ये रोने लगता, वो यदि हंसती तो ये हंसता, वो जब सोती तब ये सोता। इतना वो उसमें आसक्त हो गया, जब वो मर गया तो अगले जन्म में स्त्री बना। सवाल कथा है पुरंजन, वो क्या बन गया? पुरंजन, क्या बोले उसको? तो अर्थ यहाँ पे ये है कि न स्त्री न पुमा, ये जीव क्या बनेगा ये खुद उसके ऊपर निर्भर है। किस तरह के संस्कार वो एकत्र कर रहा है, किसमें वो आसक्ति बढ़ा रहा है। तो यहाँ कह देते हैं कि स्वयं स्वदृष्टि से तो जीव का कोई लिंग इत्यादि है नहीं। और देखो आगे बताया कि अपने कर्मों के अनुसार वो जीव विविध देह की प्राप्ति करता है। संकल्प स्पर्शन दृष्टि मोहै ग्रासाम्बुवृष्ट्या चा
आत्मविवृद्धि जन्म कर्मानुगान्यनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते। अब कहते हैं केन तर्हि असो शरीराणि आदत्ते, किस कारण से वो शरीर धारण करता है जीव, पुरुष शरीर, स्त्री शरीर, पशु शरीर, वनस्पति शरीर। तो बोले यहाँ उदाहरण देते हैं, बोले जैसे अन्न और जल के सेवन से शरीर की वृद्धि होती है। अंबु वृष्ट्या, अंबु मतलब जल, और आत्मविवृद्धि जन्म, जल या खाद्य पदार्थ जो अन्न इत्यादि, उसको जो खाते हैं तो शरीर बढ़ता है, शरीर धीरे धीरे बढ़ता है। बोले वैसे ही देही, देही मतलब जीव, ये जीव भी क्या करता है, इधर से उधर, उधर से उधर जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। क्यों जाता है, किस कारण जाता है? प्रथम पंक्ति देखिए, संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह, चार चीज हेतु है, ध्यान से सुनिए। चार चीज हेतु है उसके गति में, जन्म में। जरा बताइए चार क्या है? तो पहला था संकल्प। संकल्प मतलब हम जो है संकल्प करते हैं। अब ये संकल्प शब्द के विविध प्रसंग में विविध अर्थ है। संकल्प मतलब एक होता है निश्चय करना, फिर संकल्प मतलब पूजा के समय हम संकल्प लेते हैं, मम वार्ता श्री परमेश्वर अहम पूजाम करिष्ये, संकल्प छोड़िए, पानी छोड़िए, पंडित जी बोलते हैं, तो एक संकल्प होता है। अच्छा, एक संकल्प का अर्थ है कल्पना करना, सम्यक कल्पना। मन का धर्म क्या बताया है? संकल्प और विकल्प, ये सब याद होनी चाहिए। संकल्प एक कल्पना करता है, दूसरे क्षण उसके विरुद्ध कल्पना करता है। मन का ऐसे चलते रहता है, पेंडुलम की तरह। सत्संग में जाना चाहिए तो नहीं, कल जाएंगे, नहीं फिर आज नहीं, फिर कल। हाँ, ये मन की ऐसी दोलायमान स्थिति। तो संकल्प यहां पे कहा, संकल्प मतलब एक उसने कल्पना कर ली कि इस विषय में, इस वस्तु में सुख है, मिठाई में सुख है, ये क्या हो गया? संकल्प। कल्पना कर ली उसने, सुख बुद्धि का आरोप किया किसमें? मिठाई। इसको शास्त्रीय भाषा में कह देंगे शोभन अध्यास, शोभन बुद्धि। अब मिठाई अच्छी है, सुख देने वाली है, ये आपने संकल्प कर लिया। संकल्प मतलब कल्पना कर। अब उसके बाद क्या होगा? तो उसके निकट जाने का इच्छा होगी, तो स्पर्श होगा, दर्शन होगा। स्पर्श दर्शन केवल दूर से नहीं, बोले जब तक वो मेरे जिह्वा पे नहीं विराजमान होगी तब तक आनंद नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपने पहले ही गलती कर दी कि मिठाई में सुख है, ये आरोप कर दिया। अब ये हो गया मोह, इसमें बोलेंगे मोह। जहां सुख नहीं है वहां आप सुख देख रहे हो, तो अज्ञान के चलते शोभन बुद्धि का क्या हुआ? आरोप। अब एक बार ये बात यदि मन में बैठ गई कि यहाँ सुख है वहां सुख है, तो अब उसको जब तक वो पाएगा नहीं तब तक उसको चैन मिलेगा नहीं। तो अब उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर रहा है? वो प्रयत्न कर रहा है। एक बार संकल्पना हो गई, फिर कर्म होगा, क्रिया होगी। होगा कि नहीं? वो जाएगा उस मिठाई की दुकान तक, भले ही महंगी होगी तो भी खरीदेगा।
अच्छा, अब वो वस्तु आपने ली, उसके बाद क्या होगा? उसका भोग होगा। ये बिल्कुल एक छोटी सी हम बात बता रहे हैं। अब भोग हुआ तो क्या होगा? उसका एक संस्कार पड़ेगा। अरे बड़ी अच्छी थी, और संस्कार पड़ा तो फिर क्या, जरा चलो अगले महीने फिर जाएंगे, फिर लेके। तो ये मैंने मिठाई का उदाहरण दिया। ऐसे अनेक विषय हैं, उन विषयों में हम सुख बुद्धि रखते हैं, उसका भोग करते हैं, उसके संस्कार बढ़ा लेते हैं, फिर से उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी अनुभव को। कितनी बार हमने ऐसे अनुभव किए, लेकिन बार बार अनुभव वही करने की इच्छा होती। इसी को कहते हैं संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोही। ये देही, ये जीव इस तरह से कर्म भोग करते रहता है। अच्छा, अब हुआ ये पढ़ चुके हैं, भोग के संस्कार बना लिए, अभी उसको और भी भोगना है, लेकिन अब प्रारब्ध खत्म हो गया उसका, तो मरण हो गया। हाँ, अब उसका मरण हो गया। बोले अभी तो अतृप्त बहुत सारी इच्छाएं बची है, अभी तो भगवान कहते ठीक है, आपके लिए दूसरा शरीर रेडीमेड तैयार किया है। तो दूसरे शरीर में वो जाता है, और जो बची हुई वासनाएं, इच्छाएं, उसको फिर वो पूर्ण करता है। हाँ, अच्छा, यदि पूर्ण कर ले अगले जन्म में तो हो गई छुट्टी, लेकिन गड़बड़ क्या होती है? वहां पे भोगता है, एक तरफ पुराने संस्कार सब क्षीण करता है, नया फिर जोड़ लेता है, नई इच्छाएं, नई वासना, फिर अगला जन्म, इस तरह चलते ही रहता है। देखो, बैंक में यदि हमारा पैसे का अकाउंट हो, पैसा होता है, उस अकाउंट में यदि बैलेंस बहुत ज्यादा हो तो बहुत खुशी हो, मेरा बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन ये कर्म के अकाउंट में बैलेंस घटना चाहिए। समझ आता है? यदि मुक्ति चाहिए तो हाँ, घूमना है बार बार अलग अलग योनियों में, तो फिर अकाउंट में डालते जाइए। बात समझ आ रही है? संचित कर्म आपने सुना है कि नहीं? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध एक तरफ क्षीण करते हैं, दूसरी तरफ और बढ़ा लेते हैं, तो फिर वापस बैलेंस बढ़ जाता है, या फिर वापस उठते हैं, फिर भोगने के लिए फिर आओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये भगवत गीता के 19वें अध्याय में लिखा है। कहाँ लिखा है? ओ, तो किसी ने कहा अच्छा देखेंगे। 19वां अध्याय होता है। ये जगाने के लिए कभी कभी ऐसे वाक्य बोलने पड़ते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से वही करते रहते हैं जो किया। हमारे स्वामी जी बोलते हैं, जो पिछले जन्म में कई बार किया है वही फिर करते। पुनरपि ऑफिसम पुनरपि मार्केटम पुनरपि विवाहम, है ना? पुनरपि विद्यालयम। तो बोले कर्मानुगानी अनुक्रमेण देही, ये जो देही एक जीव है, कर्मों के वशात, वासनाओं के वशात जाते रहता है, जायते म्रियते, चलते रहता है। हो गया? अब कहते हैं, बोले कौन कौन से आकार को लेता है? बोले अब ये तो आपके ऊपर है, आपको कौन सा चाहिए? पशु का चाहिए क्या? ऐसा करो। देव का आकार चाहिए? ऐसा करो। विविध तरह के आकार जी, कौन से आकार? तो सुनिए, स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्वृणोति क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषाम्
स्थूलानि सूक्ष्मानि, स्थूल और सूक्ष्म। अच्छा, ये स्थूल और सूक्ष्म मतलब क्या? तो देखिए 84 लाख योनियां हैं, उसमें कीट पतंग से शुरुआत की थी। कोई बिल्कुल छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई बहुत बड़े हैं। गीता में जिसे कहा कि यदि सत्व गुण से भरे हुए हो आप और फिर यदि देह छोड़ते हो तो फिर देवधारी आप इंद्र बन सकते हो, वायुदेव बन सकते हो। आपको एक अच्छी खबर सुना दे, आप सब इंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो, क्योंकि ये एक पद का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है कि नहीं, चाय वाला भी बन सकता है। तो इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सब बन सकते हैं, लेकिन उतने पुण्य यदि हमने और यदि गड़बड़ है तो फिर नीचे भी। इसी को कहते हैं स्थूल सूक्ष्म। सुर, तिर्यक, नर, मनुष्य, ये सब रूप बहुनी रूपाणी देही स्वगुणै गुणोति। बहुत सुंदर बोले, अपने ही गुणों के द्वारा, अपने ही आचरण, व्यवहार, स्वभाव के द्वारा वो अपने लिए एक एक आकार मानव की तैयार कर लेता है। अगला जन्म में कौन सा आकार मिले ये हम तय कर सकते हैं, क्योंकि अगला जन्म किस पर निर्भर है? आज के संस्कार, कर्म, आचरण, पुण्य, पाप। जैसे हम अपने लिए घर बनाते हैं कि नहीं, तो हम वो आर्किटेक्ट क्या देते हैं? एक आकार देते हैं, ऐसा ऐसा हमको चाहिए नक्शा। फिर वो कहता है आपका पैसा कितना है, कितनी पूंजी है, उस पूंजी के अनुसार मिलेगा। ऐसे अपने पास पाप पुण्य की कितनी पूंजी है, तद अनुसार ये आकार मिलता है। और यहाँ लिखते हैं बहुत से देह धारण करता है, और फिर वही क्रिया गुण ही आत्मगुण ही संयोग हेतु। क्रिया गुण मतलब कर्म, तरह तरह के लोग कर्म कर रहा है, कर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म, क्वालिटी ऑफ एक्शन, कर्म क्वालिटी ऑफ एक्शन। आत्मगुण मतलब क्वालिटी ऑफ माइंड, आपका मानसिक स्तर कैसा है और कर्म का स्तर कैसा है, शारीरिक और मानसिक। जिस तरह से हम कमाते हैं अच्छे संस्कार या अच्छे कर्म, तो बोले तद अनुसार देहांतर की प्राप्ति आपको मिलेगी। गुरु जी ने अपने कमेंट में लिखा, जैसा मन है ना, जैसा मन वैसा तन। और कहते हैं जैसा अन्न, तो मन को बनाना है तो अन्न से शुरुआत करेंगे। जैसा मन होगा वैसा फिर आगे तन होगा। देहांतर, इस तरह देह से देहांतर, देह से देहांतर चलते रहता है। कहां कहां भटकता है ना। लोग क्या कहते हैं, ये मनुष्य जन्म अनेक योनियों में भटकने के बाद आखिरी ये योनि है। अब ये योनि ऐसी है, यहां से हम चाहे तो मुक्त हो सकते हैं, यदि ठीक से हमने इसका उपयोग किया, ज्ञान प्राप्त किया तो छूटे। ये बिल्कुल अंतिम दरवाजा है। यहां से ये ऐसा रास्ता, क्या कहते हैं, द्वार है। यहाँ से स्वर्ग में भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, मुक्त भी हो सकते हैं। 3 स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, समान है ना। ये मनुष्य के लिए रामचरितमानस में। पुण्य कर्म हो तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। पाप हो तो नरक। और यदि ज्ञान हो जाए तो अपवर्ग, अपवर्ग तो मुक्त। अपवर्ग का अर्थ मुक्ति होता है, मालूम जानते हैं। पवर्ग जहां नहीं है वो है मुक्ति।
नहीं है मतलब? हाँ, आप जानते हैं क वर्ग मतलब क ग ग घ ङ, ट वर्ग मतलब ट ठ ड ढ, त थ द ध, प वर्ग तो बोले मुक्ति की दशा में प वर्ग नहीं है, मतलब प फ ब भ म नहीं है। तो किसी ने समझा मतलब क्या मुक्त होने के बाद प फ ब भ म नहीं बोल सकते? प वर्ग नहीं है मतलब ये बड़ा अच्छा अखंडानंद जी महाराज अपने भाष्य में लिखते हैं। प मतलब पाप, फ मतलब फल, भ मतलब बंधन, भ मतलब भय, म मतलब मरण। मोक्ष की अवस्था में ये पांचों नहीं है। याद हो गया? प मतलब कर्मफल, ब बंधन, भ म मरण। इन पांचों से मुक्ति मतलब मोक्ष। तो मनुष्य देह में ये संभव है, लेकिन होता है कि हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी मिस द बोट, मिस द अपॉर्चुनिटी। वो एक कहानी है कि एक अंध व्यक्ति था और उस अंध व्यक्ति को एक कमरे में छोड़ दिया, बहुत बड़ा कमरा था, और उस कमरे में केवल एक ही दरवाजा। अब उस अंध व्यक्ति को बताया गया भाई एक इसके अंदर क्या है, दरवाजा है, खुला है, आप निकल सकते हो। अब बोलेगा ठीक है निकल जाएंगे। अब वो दीवार को स्पर्श करते 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 चल रहा है, क्योंकि जहां दरवाजा आएगा चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन हुआ है जब दरवाजा आया तो उसको मच्छर ने काट लिया, तो उसने अपना हाथ वहां से हटा लिया, 2-3 कदम आगे चला गया तो दरवाजा क्रॉस कर गया। अब फिर ऐसा कुछ हो रहा था कि जब द्वार के पास होता कुछ न कुछ बाधा आके घूम रहा है। वो अंध व्यक्ति तो हम ही द्वार के पास आकर भी कुछ न कुछ मोक्ष द्वार में पाओ, खुला दरवाजा है मनुष्य से। ऐसी इस जीव की कहानी है, देर से देहांतर चलते रहता है। लेकिन अब यहाँ बढ़िया वाला श्लोक है। अब इसके पहले भाष्य बड़ा अच्छा लगा है। बोले इस तरह ये जीव भटक रहा है अनंत जन्मों पर, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा पुण्य उसने एकत्रित किया, और जब उसका पुण्य काफी एकत्रित हो गया तो कथंचित पुण्यवशात ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठानेन अपगत रागादि मलः अनित्यत्वादि दर्शनेन उत्पन्न इहामुत्रार्थ फल भोग विराग शम दमादि साधन संपन्न तमात्मानं ज्ञात्वा मुच्यते। जीव की कहानी बताइए पहले। बोले थोड़ा थोड़ा पुण्य उसने एकत्रित किया और उसके कारण क्या हुआ, उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगा, उसके भीतर वैराग्य जागा, उसके भीतर मुमुक्षा जागी, और भगवत कृपा से उसको गुरु की प्राप्ति हुई। और जब गुरु की प्राप्ति हुई तो उसका आशीर्वाद मिला और ज्ञान से संपन्न हो गया। और जो इतने अनंत जन्मों से जो कह रहा था मैं जीव हूं, करता हूं, भोगता हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, ये जितना भ्रम था वो सब उसका सब हो गया। और वो क्या हो गया, मुच्यते। ठीक है, देखिए जीव की मुक्ति का वर्णन 13वें मंत्र में। अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः
मुच्यते सर्वपाशैः। देखिए फिर यहाँ पे आ गया ज्ञात्वा देवम, बहुत देर के बाद आया ज्ञात्वा, जान करके, किसको जान करके? देवम, उसी देव को, उसी परम तत्व को, परमात्मा को जानकर वह जीव मुच्यते सर्वपाश। अच्छा फिर से बता दीजिए वो जीव परमात्मा कैसा है? क्यों पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी क्या? कितनी बार आ चुका है, फिर से बताते हैं। श्रुति को मालूम है कि हम लोग भूल जाते हैं, फिर कहा अनादि अनंतम, बोले जो अनादि है, जो अनंत है, जो इस संसार का रचयिता है, संसार को व्याप्त किए हुए हैं, वही शब्द वापस अनेक बार पीछे आ चुके हैं। परिवेष्टितारम, सृष्टारम, संसार के भीतर जो बैठा हुआ है, छिपा हुआ है, उसी परमात्मा को जान के ये जीव मुक्त होता है, और कोई तरीका है नहीं। कलिलस्य मध्य, अब यही है ना, परमात्मा छिपा हुआ है संसार में, सबके भीतर छिपा हुआ है। ऐसा कहते हैं एक बार भगवान ने और जीव ने खेलने की एक इच्छा, बोले हम खेलते हैं, क्या खेलें? तो बोले वो एक छिपता है, दूसरा घूमता है, तो क्या बोलते हैं? लुका छिपी, हाइड एंड सीक। भगवान ने कहा मैं छिपता हूँ, ढूंढो। भगवान चले गए हिमालय के ऊपर, माउंट एवरेस्ट। बोले देखो यहाँ तो कोई आ नहीं सकता। देखा वहां तेंजिंग नार्के पहुंच गए, पकड़ लिया भगवान, देख लिया। भगवान ने कहा अरे, फिर भगवान कहाँ छिपे? तो बोले जंगल में छिपे। और वहां जंगल में अनेक ऋषि मुनि तपस्या करे, उन्होंने देख लिया। समुद्र के नीचे छिप गए तो देखा वहां बहुत सारी पनडुब्बियां, पनडुब्बी होती है पानी, और बड़े बड़े लोग जो है वो अंदर भी डुबकी लगा देते। खोज लिया, भगवान परेशान हो गए। भगवान ने कहा मैं ऐसी जगह छिपूंगा कि ये इसको तो मिलेगा ही नहीं। कहाँ छिप गया? हृदय में। अब हम बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं। वो कहानी हम कई बार बताते हैं। ट्रेन में व्यक्ति जा रहा है पैसा लेकर, सुना देते हैं, पर्स से उसको खूब पैसा है। चोर को मालूम हुआ है कि इसके पास पैसा है, भले इसके चुरा लेंगे। उसने भी टिकट खरीदा, उसी सीट के पास बैठ गया। रात हुई, दिन भर तो चल रहा है प्रवास यात्रा, उसने उसको फ्रेंड बना लिया, चाय बिस्किट सब खिला, कैसे हो क्या हो। चोर ने देखा वे रात में सो गया है, अब इसके बैग में से नोट निकाल दिया। खूब ट्राई किया उसने रात भर, कुछ मिला ही नहीं उसको। सुबह जब स्टेशन आ गया तो वो व्यक्ति उतरने लगा। वो चोर बोलता है कि मैं प्रोफेशनल चोर हूँ, मेरा काम चोरी करना है, और आज तक मैं फेल हुआ नहीं, लेकिन आज तो मैं असफल हो गया। मैंने सब ढूंढा लेकिन पैसा मिला नहीं। आपने वो पैसा कहाँ रखा था? तो उसने कहा मैंने आपके तकिए के नीचे रखा था। शायद उस व्यक्ति ने वेदांत तो पढ़ा था, क्योंकि उसको मालूम था अपने भीतर तो खोजेंगे नहीं, यहाँ वहां, ना काबा में ना काशी में, मोको का मैं तो विश्वास तेरे पास। तो ये बहिर्मुखी बने हुए, हमको बाहर देखना, बाहर नहीं दिखेगा, बाहर बाद में दिखेगा, पहले भीतर। ये सारे संतों में
इसलिए लिखते हैं कलिलस्य मध्य, संसार के अंतरंग में, हृदय में, सबके भीतर है। इसलिए हम लोग बोलते कण कण में भगवान है। हर कण की जो सत्ता है, बस वो सत्ता जिसके कारण है वो परमात्मा। ऐसे इस परमात्मा को, व्यापक परमात्मा को जानकर मुच्यते हो गया। फिर कहते हैं कि यह जो परमात्मा है, फिर से बता दीजिए कैसा है वो, सुनिए। भावग्राह्यमनिड्याखम भावा भावकरं शिवम् कलासर्गकरं देवम् ये विदुस्ते जहुस्तनुम्। इसे बताया, बोले वह जो शिव तत्व है, इस उपनिषद में आप देखिए दो शब्द बार बार आए भगवान के लिए, देव और शिव। आपके लिए होमवर्क है, कितने मंत्रों में देव शब्द आया है ये जरा खोज के लिख डालिए, ठीक है। कल पूछते हैं स्वामी जी अब हम स्कूल में नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से तो उस बहाने हम फिर से एक बार मंत्र देखेंगे ना। तो देव शब्द अनेक बार, देवम देवम देव, शिवम। तो कहे वो शिव कैसा है, तो भावग्राह्यम, भावेन ग्राह्यम, बहुत सुंदर। बोले विशुद्ध अंतःकरण से जो समझ में आ जाता है, अशुद्ध मन वाले को नहीं पकड़ में आता भगवान। इसका मन एकदम साफ है, वो चाहे फिर निरक्षर ही क्यों न, अशिक्षित क्यों न, मोहि कपट छल छिद्र नवा, निर्मल मन जन सो मनवा। ये भावग्राही जनार्दन ऐसा कहते हैं, भावग्राही न तो वस्तुग्राही। यदि वस्तुग्राही होता तो फिर वो शबरी के बेर नहीं खाता। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, झूठे फल शबरी के खाए। विदुर जी के घर गए तो वो जो विदुरानी थी इतनी एक्साइट हो गई, तो सूझ नहीं रहा है क्या करे खुशी से। केले की छिलके भगवान को खिला रही है, कृष्ण केला को खिला रही है, लेकिन भगवान ने नहीं कहा ये क्या भावग्राही, केलाग्राही नहीं है। वस्तु का मूल्य है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जो में भक्त्या प्रयच्छ, भावग्राह्यम, भाव से जिसका ग्रहण होता है। फिर भगवान का नाम है अनिड्याख्यम। अनिड्याख्यम क्या होता है, तो बोले नीड मतलब होता है शरीर, नीड मतलब घोषणा भी होता है, अंग्रेजी वाला नीड नहीं है, जरूरत नहीं। तो नीड मतलब घोषणा या शरीर, यहाँ पे अर्थ क्या है शरीर। तो अनिडाख्यम मतलब जो अशरीरी है, जो शरीर नहीं है, शरीर से अन्य है, अनिडाख्यम, उसका नाम ही अशरीर संज्ञक। शरीरम अशरीरेषु, शरीरेषु अशरीरम, गीता में ऐसा आता है। तो बोले शरीर से जो अलग है। भावा भाव करम शिवम, भाव और अभाव को करने वाला है। भाव और अभाव मतलब सृष्टि और प्रलय को करने वाला है। भाव मतलब क्या, अस्थि, सत्ता, सब चीज का भाव है, भावात्मक सारी वस्तु है। जब सृष्टि होती है तो क्या है, सब चीजें है भाव। और अभाव मतलब प्रलय। तो बोले वही परमात्मा भाव और अभाव दोनों को करने वाला है, सृष्टि और प्रलय। फिर लिखते हैं कला सर्ग करम, ये नया शब्द है। भगवान का विशेषण क्या दिया, कला सर्ग करम। बोले
कलाओं की रचना करने वाला। सर्ग मतलब रचना, सर्ग मतलब सृष्टि, सर्ग मतलब रचना। बोले जो कलाओं की रचना करता है वो है देव। कलाओं की रचना कौन सी कला? चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, वो भी कला है, उसका भी अंततः गुरु परमात्मा ही है। आप जानते सारे कलाओं का गुरु कौन है? भगवान ही। जब भगवान कृष्ण ने कालिया के ऊपर नृत्य किया तो वहां पे शब्द आता है भागवत में, अखिल कला गुरु ननर्त। जो सारी कलाओं का गुरु है वो नाच रहा है। ऐसा वर्णन है। जितने भी कलाकार, संगीतकार, सब लोग किसको अपना पहला गुरु मानते हैं? भगवान को, सरस्वती को, शिव जी को। तो कला का तो एक अर्थ ही है, ये जो हम लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर कला का अर्थ क्या है? तो बोले षोडश कला, 16 कलाओं की रचना करने वाला ये भगवान। ये 16 कलाएं कौन सी? सुना तो बहुत है हमने 16 का। भगवान कृष्ण कैसे हैं? षोडश कला से पूर्ण है, इसलिए पूर्ण अवतार कहते हैं। देखो कला का जो अर्थ होता है, कला का एक सामान्य अर्थ क्या है? शक्तियां, जो संपूर्ण शक्तियों को लेकर जब भगवान आता है तो बोले षोडश कला। ये जो षोडश अक्षर है ना, ये पूर्णता का प्रतीक है। उस दिन बताया था क्या? यहाँ नहीं बताया। 16 आने सच, ये 16 आने सच बोलता है, मतलब पूरा। 1 रुपया में कितने आने होते हैं? 16। फिर 16 श्रृंगार, पूरा श्रृंगार जो होता है 16। चंद्रमा में कितनी कलाएं होती है? 16 कला होने पर वो पूर्ण होता है। तो ये 16 जो आंकड़ा है पूर्णता का। तो भगवान उन सारी कलाओं से युक्त है। हम लोग कैसे हैं? तो कहते हैं जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें एक कला होती है, पक्षी इत्यादि में 2 कला होती है, पशु में 3 कला होती है, पशु में 4 पैर वाले जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है, फिर 6, 7, 8 कला मनुष्य में होती है, फिर 8, 9 से आगे अवतार में होती है, अंशावतार इत्यादि, उसमें 11 कला, 12 कला। जैसे बल्ब में वोल्टेज होता है, कोई 0 वाट का होता है, 10 वाट का, 20 वाट का, 40 वाट का, ऐसा। भगवान इन सारी शक्तियों से युक्त है। अच्छा, दूसरा प्रश्नोपनिषद में 16 कलाओं का वर्णन है। और वो 16 कलाएं क्या है? तो यहाँ उदाहरण मतलब ये तो नहीं दिया है, लेकिन वहां है मन, इंद्रिय, बहुत सारी वृत्तियां, वो सब कलाएं हैं। कला को दिखा नहीं बता रहे, अपने भीतर की ही चीज है, षोडश। तो उन कलाओं का जो कौन है? सर्जक है, अधिष्ठान है, वो देव है। देखो अब नई नई बात भगवान के बारे में बता रहे हैं कि हर श्लोक। ये भी आपके लिए होमवर्क है। इस मंत्र में कौन सा आया, इस मंत्र में कौन सा, ये भी देखने वाली बात है। तो यहां पर कहा ऐसा ये देव, इसको जो जान लेता है, ये विदुते जहुस्तनु, ऐसे देव को जो जान लेता है वो देह को त्याग देता है और फिर से उसका जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं, हमेशा के लिए क्या मुक्त। एक व्यक्ति ने कहा कि अब हमको ब्रह्म ज्ञान तो हो गया स्वामी जी, अब बताइए अगला जन्म कहाँ होगा? स्वामी जी ने कहा आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान हुआ है। ये भ्रम हो गया है कि आपको ज्ञान हो गया। तो न जायते, न जाए। इस तरह यहाँ पे ये 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जीव की